भागलपुर में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम तेजी से चल रहा है। तेजस्वी यादव का वादा, किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को माई बहन मान योजना में 30,000 रुपए देने का ऐलान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ी, उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर लगभग 50 रुपए अधिक देने होंगे। राज्य में कृषि यंत्र खरीदने पर अब 80% तक अनुदान मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ी, वृद्धा, विधवा, विकलांगों को अब प्रति माह 1,100 रुपए मिलेंगे। बिहार में 16 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए, मृतक नामों पर लाभ ले रहे थे लोग। बिहार में पेट्रोल लगभग 105.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 91.49 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा, NDA को बिहार चुनाव में 160 से 180 सीटें मिलेंगी, विपक्ष पर निशाना साधा। राज्य में मक्का उत्पादन लगभग 300% बढ़ा, सरकार ने बेहतर बीज व कृषि प्रणालियां अपनाई हैं। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले नकद हस्तांतरण योजनाएं शुरू की, लाभार्थियों तक पैसे पहुंचाने की कोशिश जारी। विपक्षी गठबंधन के नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,500 रुपए महीने की महिला सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। प्रधानमंत्री के निर्देश से राज्य में महिलाओं के रोजगार योजना अंतर्गत लगभग 75 लाख महिलाओं के खातों में छठी किस्त के रूप में 10,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए। PM आवास योजना पर बड़ा अपडेट, हजारों लाभार्थियों के आवेदनों को मिली मंजूरी, जल्द ही आएगी राशि। बिजली विभाग के क्लर्क की चालबाजी, लोगों से वसूला बिल, सरकारी खाते में नहीं किया जमा और 14 लाख लेकर फुर्र हो गया। आज 121 सीटों पर मतदान होगा, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को मकर संक्रांति पर 30,000 रुपए देने का वादा किया, रोजगार योजनाओं का भी जिक्र किया। गया में प्रचार वाहन से 17 पेटियां शराब बरामद, हम पार्टी की उम्मीदवार दीपा मांझी के बैनर लगे थे। अरिया में छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए बरामद, शक है चुनावी खर्च के लिए रखी गई नकदी। नालंदा जिले में नक्सल टैग हटने के बाद मतदाताओं को 3 घंटे ज्यादा समय तक वोट डालने की सुविधा मिलेगी। देवरिया बिहार सीमा पर शराब की दुकानें 6 नवंबर तक बंद रहेंगी, चुनाव शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी। राहुल गांधी ने कहा, 10% आबादी सेना नियंत्रित करती है, बयान से राजनीतिक विवाद तेज हुआ। बिहार पुलिस निषेध कांस्टेबल भर्ती की अंतिम तिथि आज है। 1,603 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पहले चरण में कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रमुख मुकाबला NDA और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 14 विदेशी पर्यवेक्षकों को बिहार भेजा है ताकि मतदान प्रक्रिया की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। किसानों को MSP से ऊपर बोनस देने का वादा किया गया है। धान पर 300 और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सहरसा जिले की कुछ सीटों पर मतदान 1 घंटा पहले समाप्त होगा, सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया। पटना हाईकोर्ट और अन्य सरकारी दफ्तर 6 नवंबर को मतदान के कारण बंद रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है और जनता बदलाव चाहती है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है, चुनावी क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 102 सामान्य और 19 अनुसूचित जाति सीटें शामिल हैं। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने कई रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव ने जनसभाएं की। देवरिया बिहार सीमा क्षेत्र में शराब की दुकानें 2 दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए। 6 और 11 नवंबर को मतदान वाले दिन कर्मचारियों को वेतन कटौती के बिना पेड अवकाश देने का आदेश जारी हुआ।
मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए जाने पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। पहले चरण के लिए कुल 45,324 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, जिनमें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो गए जनसुराज प्रत्याशी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारी पर चिंता जताई, रोजगार बढ़ाने के लिए नए उपायों की घोषणा की। पटना गया हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर, पुलिस जांच कर रही है। पटना के व्यापारियों ने एक दिन के बंद का आह्वान किया, दुकानों और बाजारों को बंद रखने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत बताई, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की ओर इशारा किया। बिहार सरकार ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए नई योजना शुरू की, शिक्षा स्तर बढ़ाने का लक्ष्य। पटना और आसपास के इलाकों में बिहार पुलिस ने गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, कई गिरफ्तार। बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार ने राहत कार्य तेज किए, प्रभावित परिवारों को राशन और मदद दी जा रही है। समस्तीपुर जिले में साइकिल सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में युवक की मौत हो गई। दरभंगा में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ, पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने लंबित परीक्षाओं का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन किया, डिग्री प्राप्ति में देरी की शिकायत की। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की हड़ताल से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, यात्री परेशान। राजद के कई स्थानीय नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। राज्य सरकार ने किसानों के लिए सस्ते दरों पर बीज, खाद और उपकरण उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की। सेना को राजनीति में न घसीटें, राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। सम्राट के समर्थन में बैठे बसपा प्रत्याशी आशीष आनंद, तारापुर में दिलचस्प हुआ चुनाव। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी तारापुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्साहित युवक को प्रियंका गांधी ने मंच पर बुलाया, अलग हटकर की बात। चनपटिया में प्रियंका गांधी ने एक उत्साही युवक को मंच पर बुलाया, जिससे उन्होंने पेपर लीक के बारे में बात की। उन्होंने एनडीए सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। भय और भ्रष्टाचार का दौर खत्म, बिहार में अब अमन और विकास का युग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरगंज में कहा कि 2005 से पहले बिहार में भय और भ्रष्टाचार का माहौल था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बल, सभी सीमाएं सील, 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे और सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा।